So we have an idea of quadratic equation. An equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 is known as quadratic equation. ये हम लोग को पता हो गया. अब हम चाहेंगे कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो देयर आर मेनली टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड मेथड इज फॉर्मूला. तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड मेथड इज यूजिंग फॉर्मूला. तो अभी हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन. तो स्टैंडर्ड 9 तक तुम्हें फैक्टराइजेशन बहुत पढ़ाया गया है, अब हम उसका यूज करेंगे. तो फर्स्ट मेथड इज यूजिंग फैक्टराइजेशन. उसके पहले एक चीज़ समझो. मान लो कि a इंटू बी जीरो दिया रहे, a इंटू बी जीरो दिया रहे. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आइदर a इज जीरो और b इज जीरो. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक नंबर जीरो होगा. देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. इफ a इंटू बी इज जीरो, it implied that either a equal to 0 और b equal to 0. ठीक है. अगर दो नंबर ए बी का प्रोडक्ट जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज जीरो. तो अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक का वैल्यू जीरो होगा. इट मीन्स आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, तभी तो प्रोडक्ट जीरो होगा. जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो होगा. तो अगर मान लो ए जीरो हो जाए तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो. सिमिलरली बी अगर जीरो हो जाए तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो. ठीक है. तो अगर ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए, इट मीन्स आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो. इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दे दे एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका फॉर्म है ए बी इक्वल टू जीरो. हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका फॉर्म है ए बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज एक्स एंड बी इज एक्स प्लस वन. इसको देख करके हम बोल सकते हैं कि आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो एक्स जीरो तो एक्स जीरो ही है. इधर साइड में वन इधर लेके चले जाओ तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन. तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हुआ. इसका मतलब हुआ कि इसका सोल्यूशन आइदर एक्स इक्वल टू जीरो होगा और एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा. ठीक है. उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लो. एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. तो यहाँ बोल सकते हैं दो फैक्टर है. एक फैक्टर है एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस टू, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है. अगर ऐसा हुआ तो आइदर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है. अब हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गया. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस वन इधर ले जाओ तो प्लस वन हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन से मिला एक्स इक्वल टू वन, और सेकेंड इक्वेशन में माइनस टू इधर ले जाओ तो मिल जाएगा एक्स इक्वल टू टू. तो दिस इज आवर सोल्यूशन. तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का सोल्यूशन हुआ आइदर एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू. ठीक है. देखो कैसे. अगर एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट कर लो, अगर एक्स इक्वल टू वन पुट कर लो तो एक्स के जगह पे वन पुट करोगे तो वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया. सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू टू इस इक्वेशन में पुट कर लो, एक्स इक्वल टू टू इस इक्वेशन में पुट कर लो. ठीक है. तो होगा टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो. तो जीरो इंटू कुछ भी क्या मिलेगा, जीरो. तो एक्स इक्वल टू टू पुट करने पे भी जीरो मिल गया और एक्स इक्वल टू वन भी पुट करने पे क्या मिल गया, जीरो. ठीक है.
इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का आइडिया होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 9 तक तुम फैक्टराइजेशन बहुत पढ़े हो, उसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर मास 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बताना है, और किस मेथड का यूज करके? फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो एक्स स्क्वायर मास 5x प्लस 6 को तुम फैक्टराइज कर सकते हो। देखो लास्ट टर्म में क्या है 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 2 प्लस 3 होता है 5, 2 प्लस 3 क्या होता है 5। तो मिडिल टर्म ब्रेक करो, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, और मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर मास 2x मास 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लो, यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बचा -2। अब इन दो टर्म में -3 कॉमन निकाल लो, तो इधर बचा x और इधर क्या बचा -2, और राइट साइड में इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो दोनों जगह x -2 कॉमन है, और बच गया क्या इधर x इधर -3, तो x -3 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म है a इंटू बी इक्वल टू 0। तो अगर a इंटू बी 0 है तो आइदर a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आइदर x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो -2 इधर ले जाओ, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2, और यहाँ से -3 इधर ले जाओ तो मिलेगा x इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन हुआ आइदर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो कुछ करना नहीं था, बस फैक्टराइजेशन करना था, प्रोसीड कर जाना था, आराम से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो x और x को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और लिख देंगे x इक्वल टू 4। ये गलत है, ये क्या है गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि इसको इधर लेके आ गए डिवाइड कर दिए, तो एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x, और इक्वल टू क्या होगा 4, वो गलत है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज ये है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x। वेरिएबल को कभी भी कैंसिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x को काटना नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा, उससे एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। उससे क्या होता है एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। क्या कम होता है वो देखो आगे। इसको ऐसे करना चाहिए कि 4x को इधर ले आओ, 4x इधर लाओगे तो -4x हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचा 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है x। इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा -4 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म हो गया a इंटू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा आइदर x इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। इधर तो x इक्वल टू 0 है ही, यहाँ से क्या मिलेगा -4 इधर लेके चले जाओ, तो -4 उधर ले जाओगे क्या होगा +4। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। देखो इसका कितना सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। पहला है x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे अगर x कैंसिल कर दे रहे थे तो मिल रहा था x इक्वल टू 4, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था। इसे कभी भी वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल नहीं करना चाहिए,
वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल कर दोगे तो एक आंसर कम हो जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इसका दो सोल्यूशन होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन। हमें क्या यूज करना है? फैक्टराइजेशन। ऐसे तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 16, मतलब कि प्लस माइनस 4। लेकिन वैसे नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन, वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो पहले 16 इधर ले आ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये 16 है, 16 को ले सकते हो 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फॉर्म हो गया ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो होगा आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू माइनस 4, और इसको सॉल्व करो, माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, तो एक्स इक्वल टू 4। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर 3 को लिख सकते हो रूट 3 के स्क्वायर, 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद लिखोगे एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट 3 इधर ले जाओ तो मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3, और यहाँ पे माइनस रूट 3 इधर ले जाओ तो मिलेगा एक्स इक्वल टू रूट 3। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2/x इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2/x इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में यूज हुआ है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ देखो एक्स डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो पहले एक्स को इधर लेके जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इधर चला गया तो लेफ्ट साइड बचा 2, इधर हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो 2 ही है, राइट साइड में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 1 एक्स। अब इस 2 को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इधर क्या बच गया? 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। RHS वाले को LHS में लिख दिए और LHS वाले को RHS में लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 2 माइनस 1 1 होता है, तो ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में x कॉमन है तो x बाहर निकालिए, अंदर बचा x प्लस 2। इन दो टर्म में -1 कॉमन है तो -1 बाहर निकालिए, अंदर बच गया x प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x प्लस 2 और बच गया क्या? x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इधर ले जाओ तो -2 और यहाँ -1 इधर ले जाओ
तो 1. द फाइनल सोल्यूशन इज x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है x प्लस 1/x इक्वल टू 2.5. x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, x 0 क्यों नहीं है वो समझ में आ रहा है. क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2.5. यहाँ देखो एक जगह x डिनोमिनेटर में है. अगर ऐसा जब भी मिले तो क्या करो कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, LHS भी और RHS भी. तो यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x. तो दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर. और x इंटू 1/x क्या होगा, तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1. और इधर क्या होगा 2.5x. ठीक है, तो कुछ नहीं किया, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिए. रूल यही है कि जो डिनोमिनेटर में है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, LHS में भी RHS में भी. ठीक है, अब इस 2.5x को लेफ्ट साइड ले आओ तो मिला x स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 1 होता है. 2 इंटू 0.5 0.5 मतलब 1/2. 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1. तो 2 इंटू 1/2 इज 1 और 1/2 मतलब 0.5. तो 2 प्लस 0.5 क्या होता है 2.5. मतलब 2 इंटू 0.5 1 के बराबर है और 2 प्लस 0.5 2.5 के बराबर है. ठीक है, तो इस 2.5 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, माइनस 2x माइनस 0.5x और प्लस 1 पहले से है इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म में x कॉमन है, बचा x माइनस 2. इन दोनों टर्म में माइनस 0.5 कॉमन निकाल लो. ठीक है, तो यहाँ बचेगा x और 0.5 इंटू 2 होता है 1, तो यहाँ बचा -2 इक्वल टू 0. तो इधर x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2. x माइनस 2 इंटू x माइनस 0.5 इक्वल टू 0. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 0.5 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिला x इक्वल टू 2 और यहाँ से क्या मिला x इक्वल टू 0.5. तो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0.5. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिए हुए x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0. अब थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो. पहले इस तरह के क्वेश्चन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, फिर प्रोसीड करो. ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2ab. तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 3 या 6 इंटू एक्स 6x. फिर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और माइनस 5 पहले से इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 6x माइनस 4x कितना होगा 2x. 9 माइनस 12 कितना होगा -3 और -3 माइनस 5 कितना होगा -8 इक्वल टू 0. ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 2 हो गया ब्रेक. तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन है तो मिला x इंटू एक्स प्लस 4. इन दो टर्म में -2 कॉमन है तो मिला -2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या कॉमन है x प्लस 4, इधर क्या बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब आगे क्या लिखोगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0
और x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 2। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। पहले इस ब्रैकेट को खोल दो। इस क्वेश्चन में क्या करो, पहले इस ब्रैकेट को खोल दो। तो इस क्वेश्चन में पहले इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन है, तो इधर बचा x और इधर बचा माइनस है, और इन दोनों टर्म में माइनस b कॉमन है, तो इधर बच गया x, इधर बचा माइनस है इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस है और बचा क्या, x माइनस b इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो x माइनस है इक्वल टू 0 और x माइनस b इक्वल टू 0। यहाँ माइनस से इधर ले जाओ तो x इक्वल टू ए, और यहाँ माइनस भी इधर ले जाओ x इक्वल टू बी। तो दिस इज फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो आसान है, कुछ तो है नहीं वैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो पहले ऐसे करो कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो और फिर प्रोसीड करो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में x प्लस 2 और x प्लस 3 का एलसीएम क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को x प्लस 2 से डिवाइड कर लो, क्या बचेगा x प्लस 3, और x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 4 इंटू एक्स प्लस 3। फिर माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को x प्लस 3 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में होगा 4 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई किया जाए, न्यूमरेटर में क्या होगा 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस x और माइनस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्सपैंड कर लो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 6। राइट हैंड साइड में जो है रहने दो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में 4x माइनस एक्स 3x और 12 माइनस 2 10, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6, और राइट हैंड साइड में 4 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 1 हुआ, 2x प्लस 1 इधर ले आए इक्वल टू 4 इंटू इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वेयर प्लस 3x इंटू 1 3x प्लस 10 इंटू 2x 20x प्लस 10 इंटू 1 10, और राइट साइड में 4 इंटू एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर 4 इंटू 5x 20x 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब ऊपर लिख रहा हूँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, तो 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 20x
प्लस 10 और उधर से आ गया माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 24 इक्वल टू 0। 6x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर मिलेगा 2x स्क्वेयर। 20x कैंसिल हो गया प्लस 3x बचा और 10 माइनस 24 माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 टू जा कितना होता है 28। 28 का फैक्टर होगा 7 और 4 और 7 माइनस 4 3 होता है, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो अंदर बचा 2x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन है माइनस 2, तो अंदर बचा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2x प्लस 7 और क्या बच गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लिखोगे, तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिला 2x इक्वल टू माइनस 7 और इधर x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से माइनस 7/2 और x इक्वल टू 2। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। चलो इसी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोलता है कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा आंसर क्या होता है x इक्वल टू 2। सिर्फ x इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू माइनस 7/2 नहीं होता है, क्योंकि माइनस 7/2 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर बोलता है कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन इफ़ x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल नंबर, तब उसका सॉल्यूशन क्या क्या होता है, तो माइनस 7/2 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, क्योंकि दोनों का दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर उसी तरह से लिखा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन इफ़ x बिलोंग्स टू i, इफ़ x बिलोंग्स टू i वेयर i इज इंटीजर, तब तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होता है, तो फिर तुम्हारा सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2। माइनस 7/2 नहीं होता है, क्योंकि माइनस 7/2 इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 7/8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो और इसको भी सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे 1 है, मतलब कि 1 अपॉन 1 है। ठीक है, तो 1 और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 को 1 से डिवाइड करो तो x प्लस 1 ही रहेगा, इंटू 1 कर दो तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिल जाएगा। फिर प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 1 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 को लिख सकते हो 1/1 और 1 और x माइनस 1 का एलसीएम क्या मिलेगा, x माइनस 1। अब x माइनस 1 को 1 से डिवाइड करो तो x माइनस 1 और इंटू 1 कर दो तो x माइनस 1, फिर माइनस x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करो तो 1 मिलेगा और 1 इंटू 1 1। ये हटा दो, ये तो मैं ऐसे लिख दिया था। और राइट साइड में क्या है 7/8। नेक्स्ट, तो न्यूमरेटर में x प्लस 1 प्लस 1 क्या मिला, x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है इंटू इधर x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7/8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 32
7 इंटू एक्स स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई कर दिए। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 8x स्क्वायर -32 -7x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो 8x स्क्वायर -7x स्क्वायर कितना मिला, x स्क्वायर, और -32 प्लस 7 -25 इक्वल टू 0। तो ये होगा x स्क्वायर -5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर मास b स्क्वायर, ये मास b इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखोगे, आइदर x मास 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -5 इधर ले जाओ, तो -5 इधर ले जाओगे तो +5, और यहाँ से 5 इधर ले जाओ तो -5। तो दिस इज आवर सोल्यूशन, x इक्वल टू 5 और s इक्वल टू -5। ठीक है।